quote of the day, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever। ऐसे जियो जैसे तुम कल मरने वाले हो, और ऐसे पढ़ो, ऐसे याद करो जैसे तुम हमेशा के लिए जियोगे। तो हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हम हमेशा के लिए जिएंगे, हम ऐसे ही याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई, और आज का हमारा पहला सेंटेंस है क्या करूं। क्या करूं को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट टू डू। क्या करूं, व्हाट टू डू। अब आप लोग रिपीट करें, व्हाट टू डू। कहाँ जाऊं, वेयर टू गो। कहाँ जाऊं, वेयर टू गो। अब आपकी बारी, वेयर टू गो। मैं आपको फोन करने ही वाली थी, आई वॉज जस्ट टू कॉल यू। मैं आपको फोन करने ही वाली थी, आई वॉज जस्ट टू कॉल यू। और अगर ये कहना है कि मैं आपको कॉल करने ही वाला था, तो भी सेंटेंस सेम रहेगा, यही रहेगा, आई वॉज जस्ट टू कॉल यू। वह रोने ही वाली है, शी इज जस्ट टू वीप। वह रोने ही वाली है, शी इज जस्ट टू वीप। और अगर लड़के के लिए कहना है कि वह रोने ही वाला है, तो शी की जगह ही लग जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। तब सेंटेंस होगा ही इज जस्ट टू वीप। क्या तुमने उसे बताया कि कैसे करना है इसे, डिड यू टेल हिम हाउ टू डू इट। क्या तुमने उसे बताया कि कैसे करना है इसे, डिड यू टेल हिम हाउ टू डू। और अगर लड़की के लिए बोलना है तो आप सेम यही बोल सकते हैं, डिड यू टेल हिम की जगह सिर्फ हर आ जाएगा, हाउ टू डू इट, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। मैं तुमको बताने ही वाला था, आई वॉज जस्ट टू टेल यू। मैं तुमको बताने ही वाला था, आई वॉज जस्ट टू टेल यू। और अगर लड़की कहेगी कि मैं तुमको बताने ही वाली थी, तभी भी सेंटेंस यही रहेगा, आई वॉज जस्ट टू टेल यू। नेक्स्ट, तुम्हें बच्चे को सिखाना चाहिए कि कैसे बर्ताव करते हैं, यू शुड टीच योर चाइल्ड हाउ टू बिहेव। तुम्हें बच्चे को सिखाना चाहिए कि कैसे बर्ताव करते हैं, यू शुड टीच योर चाइल्ड हाउ टू बिहेव। बताओ मुझे आगे क्या करना है, टेल मी व्हाट टू डू नेक्स्ट। बताओ मुझे आगे क्या करना है, टेल मी व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब आपकी बारी, टेल मी व्हाट टू डू नेक्स्ट। मैं चाहता हूँ तुम इसे करो, आई वॉन्ट यू टू डू इट। मैं चाहता हूँ तुम इसे करो, आई वॉन्ट यू टू डू इट। और अगर लड़की बोल रही है मैं चाहती हूँ कि तुम इसे करो, तो भी सेंटेंस सेम रहेगा, आई वॉन्ट यू टू डू इट। मैं आपको कॉल करना भूल गया, आई फॉरगेट टू कॉल यू। मैं आपको कॉल करना भूल गया, आई फॉरगेट टू कॉल यू। और अगर लड़की कहेगी मैं आपको कॉल करना भूल गई, तभी भी सेंटेंस सेम रहेगा, आई फॉरगेट टू कॉल यू। तुम्हें सिगरेट पीना किसने सिखाया, हु टॉट यू टू स्मोक। तुम्हें सिगरेट पीना किसने सिखाया, हु टॉट यू टू स्मोक। अब आपकी बारी, आप लोग रिपीट करें, हु टॉट यू टू स्मोक। नेक्स्ट, वह जानता है क्या करना है, ही नोज व्हाट टू डू। वह जानता है क्या करना है, ही नोज व्हाट टू डू। वह जानती है क्या करना है। अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलेंगे शी, ही की जगह शी आ जाएगा, सेंटेंस बाकी सेम रहेगा, शी नोज व्हाट टू डू। उसने यह खबर पूरे स्कूल में सबको बता दी, ही टोल्ड दिस न्यूज़ टू एवरीबडी इन द स्कूल। उसने यह खबर पूरे स्कूल में सबको बता दी, ही टोल्ड दिस न्यूज़ टू एवरीबडी इन द स्कूल। और अगर आपको कहना है कि उस लड़की ने बता दी, तो बस ही की जगह आप लगा देंगे शी, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, शी टोल्ड दिस न्यूज़ टू एवरीबडी इन द स्कूल। अब यहाँ पे उसने लगाया है, यहाँ पे नहीं बताया है कि उस लड़के ने बताया है या उस लड़की ने बताया है, तो इसकी जगह हमने ये अज्यूम कर लिया कि वो लड़का है, लेकिन वो लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने बस लड़का है तो ही लगाना है, लड़की है तो शी लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं यह सबको बता दूंगी, आई विल टेल इट टू ऑल। मैं ये सबको बता दूंगी, आई विल टेल इट टू ऑल। और अगर लड़का बोल रहा है कि मैं ये सबको बता दूंगा, तो भी सेंटेंस सेम रहेगा, आई विल टेल इट टू ऑल। नेक्स्ट, जब हम मिलेंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे, वेन वी मीट वी विल टॉक अबाउट दिस। जब हम मिलेंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे, वेन वी मीट वी विल टॉक अबाउट दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब मैं तुमको मिलूंगा तब मैं तुमसे इस मैटर पे बात करूंगा, वेन आई मीट यू आई विल टॉक टू यू अबाउट दिस मैटर। जब मैं तुमसे मिलूंगा तब मैं तुमसे इस मैटर पे बात करूंगा, वेन आई मीट यू आई विल टॉक टू यू
अबाउट दिस मैटर। जब तुम आओगे तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। वेन यू विल कम आई विल टीच यू। जब तुम आओगे तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। वेन यू कम आई विल टीच यू। वेन यू कम आई विल टीच यू। नेक्स्ट, जब मैं सो के उठा तब बारिश हो रही थी। इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं। एक आप बोल सकते हैं व्हेन आई वोक अप इट वाज रेनिंग, या बोल सकते हैं इट वाज रेनिंग व्हेन आई वोक अप। जब मैं सो के उठा तब बारिश हो रही थी। व्हेन आई वोक अप इट वाज रेनिंग, या फिर इट वाज रेनिंग व्हेन आई वोक अप। आप कैसे भी बोल सकते हैं, दोनों सेंटेंस सही हैं। नेक्स्ट, उसे हमारी सहायता की ज़रूरत है। ही नीड्स आवर हेल्प। उसे हमारी सहायता की ज़रूरत है। ही नीड्स आवर हेल्प। और अगर लड़की है तो आप कह सकते हैं शी नीड्स आवर हेल्प। शी नीड्स आवर हेल्प। ही नीड्स आवर हेल्प। नेक्स्ट, हमें वो मिल गया जिसकी हमें ज़रूरत थी। वी हैव गॉट वट वी नीडेड। हमें वो मिल गया जिसकी हमें ज़रूरत थी। वी हैव गॉट वट वी नीडेड। वी हैव गॉट वट वी नीडेड। नेक्स्ट, क्या तुम्हें किसी सहायता की ज़रूरत है? डू यू नीड एनी हेल्प? क्या तुम्हें किसी सहायता की ज़रूरत है? डू यू नीड एनी हेल्प? नेक्स्ट, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है। वी नीड टू फाइंड अ वे आउट। हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है। वी नीड टू फाइंड अ वे आउट। नेक्स्ट, मुझे उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। आई डू नॉट नीड टू टॉक टू हिम। मुझे उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। आई डू नॉट नीड टू टॉक टू हिम या टॉक टू हर अगर लड़की है तो। नेक्स्ट, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी। यू नीड नॉट टू वरी भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, तुम्हें मेरी परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट आस्क माई परमिशन। तुम्हें मेरी परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट आस्क माई परमिशन। यू नीड नॉट आस्क माई परमिशन। तुम सिर्फ यहाँ साइन कर दो, बाकी सब मैं कर दूंगा। यू नीड ओनली साइन हेयर एंड आई विल डू द रेस्ट। तुम सिर्फ यहाँ साइन कर दो, बाकी सब मैं कर दूंगा। यू नीड ओनली साइन हेयर एंड आई विल डू द रेस्ट। नेक्स्ट, क्या अब तुम्हें जाने की ज़रूरत है? डू यू नीड टू गो नाउ? क्या अब तुम्हें जाने की ज़रूरत है? डू यू नीड टू गो नाउ? डू यू नीड टू गो नाउ? नेक्स्ट, क्या मेरे दोबारा आने की ज़रूरत है? नीड आई कम अगेन? क्या मेरे दोबारा आने की ज़रूरत है? नीड आई कम अगेन? नीड आई कम अगेन? नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टॉक टू हिम। तुम्हें उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टॉक टू हिम। यू नीड नॉट टॉक टू हिम। नेक्स्ट, क्या तुम में उससे सच कहने की हिम्मत है? डू यू डेयर टू टेल हिम द ट्रूथ? क्या तुम में उससे सच कहने की हिम्मत है? डू यू डेयर टू टेल हिम द ट्रूथ? और अगर लड़की है तो टेल हर द ट्रूथ। नेक्स्ट, उसमें मुझे रोकने की हिम्मत नहीं थी। ही डिड नॉट डेयर टू स्टॉप मी। उसमें मुझे रोकने की हिम्मत नहीं थी। ही डिड नॉट डेयर टू स्टॉप मी। और अगर लड़की है तो आप कह सकते हैं शी डिड नॉट डेयर टू स्टॉप मी। नेक्स्ट, मुझे एक शब्द कहने की भी हिम्मत नहीं हुई। आई डिड नॉट डेयर टू से अ वर्ड। मेरी एक शब्द कहने की भी हिम्मत नहीं हुई। आई डिड नॉट डेयर टू से अ वर्ड। मुझे बीच में टोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू इंटरप्ट मी? मुझे बीच में टोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू इंटरप्ट मी? हाउ डेयर यू इंटरप्ट मी? नेक्स्ट, उसकी तुमसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर ही स्पीक टू यू लाइक दैट? उसकी तुमसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर ही स्पीक
डू यू लाइक दैट। और अगर लड़की को बोलना है तो आप हाउ डेयर शी लगा देंगे बस ही की जगह। नेक्स्ट, उसकी मुझ पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर ही एक्यूज मी ऑफ लाइंग। उसकी मुझ पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर ही एक्यूज मी ऑफ लाइंग। नेक्स्ट, उसमें यहाँ आने की हिम्मत नहीं है, ही डेयर नॉट कम हेयर। उसमें यहाँ आने की हिम्मत नहीं है, ही डेयर नॉट कम हेयर। तो आप ही डेयर नॉट टू कम हेयर भी लगा सकते हैं। और अगर लड़की को बोलना है तो शी लगा देंगे, बस इतना ही डिफरेंस है सेंटेंस में, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। नेक्स्ट, मुझे पसंद है जिस तरह से वो मुस्कुराती है, आई लाइक द वे शी स्माइल्स। मुझे पसंद है जिस तरह से वो मुस्कुराती है, आई लाइक द वे शी स्माइल्स।